हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीटा एससीजी की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। जैसे बीटा एससीजी क्या होता है, बीटा एससीजी क्यों कराया जाता है और बीटा एससीजी करवाने का सही समय क्या होता है। इसी के साथ बीटा एससीजी की रिपोर्ट में दिए जाने वाले लेवल का भी हम आज पता करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिए। बीटा एससीजी एक तरह का हार्मोन होता है जो बेबी कंसीव होने के बाद प्लासेंटा से निकलना शुरू हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो मेल स्पर्म और फीमेल एग का मिलन होता है, दोनों का कांटेक्ट होता है। इसके बाद जो प्लासेंटा बनता है, जो नाल बनती है, उससे जो हार्मोन रिलीज्ड होता है उसे हम बीटा एससीजी कहते हैं। बीटा एससीजी को ज़्यादातर प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कराया जाता है। प्रेगनेंसी है या नहीं, प्रेगनेंसी की एज पता करने के लिए कराया जाता है। मतलब प्रेगनेंसी कितनी ग्रो कर चुकी है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं, कोई मिसकैरेज तो नहीं है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। इसी के साथ अगर जेनेटिक स्क्रैनिंग जैसे डाउन सिंड्रोम का पता करने के लिए भी ये टेस्ट कराया जाता है। कुछ नॉन प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी बीटा एससीजी टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि किसी को ट्यूमर है, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, किडनी है। इसी के साथ मेल को भी ये टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। अगर सपोज़ किसी मेल का टेस्टिस में स्वेलिंग है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बीटा एससीजी टेस्ट कराया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो बीटा एससीजी टेस्ट करने का सही समय क्या होता है। कंसेप्शन के बाद या फिर आईयूआई होने के बाद 11वें दिन के बाद डॉक्टर बीटा एससीजी करने की सलाह देते हैं। बीटा एससीजी प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्लड और यूरिन दोनों में अवेलेबल होता है, लेकिन ब्लड में थोड़ा पहले आ जाता है, जिसे हम अर्ली डिटेक्ट कहते हैं। यूरिन में हमें प्रेगनेंसी किट की हेल्प से थोड़ा लेट कंफर्म पता चलता है। बीटा एससीजी की कॉस्ट लगभग 400 से लेके 1000 के बीच में होती है। ये कॉस्ट हर सिटी के अकॉर्डिंग होती है। हर सिटी में ये कॉस्ट अलग अलग होती है। सिटी टू सिटी ये डिपेंड होता है कि उनकी वो कॉस्ट कितना रखेंगे। अब हम बीटा एससीजी का ग्रोथ पैटर्न देखते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, नीचे वीक्स दिए हैं, मतलब किस रेंज से बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ रहा है। साथ ही दूसरे एक्सिस में आपको हार्मोन की वैल्यू नजर आएगी। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 12 वीक्स पर ये बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ता है। 12 वीक्स पर बीटा एससीजी एक पीक पॉइंट पर होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है। फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के 12 वीक्स पर यह अल्टरनेट डेज पर डबल होता है। अगर आपने सैंपल कंसीव होने के 12 दिन बाद दिया और उसमें जो लेवल आती है वो 5 से कम आती है, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो। और अगर 25 या उससे ऊपर आ रहा है तो क्लियरली आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन 6 से 24 के बीच में अगर आपका लेवल आ रहा है, मतलब वो ग्रे एरिया होता है, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। ऐसे में डॉक्टर एक दिन बाद फिर से अल्टरनेट डेज पे ये टेस्ट करने के लिए कहते हैं। जैसे मैंने बताया, बीटा एससीजी हर दूसरे दिन डबल होता है। जैसे मान लो आज आपकी बीटा एससीजी की वैल्यू 6 है और अल्टरनेट डेज पे करवाते हो तो वो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, 12 हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी तो है लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसे में डॉक्टर आपको फिर से बीटा एससीजी करने के लिए कहते हैं, जब तक आपकी वैल्यू 24 के ऊपर नहीं आ जाती। जब आपकी वैल्यू, आपकी लेवल 24 हो गई लेकिन प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, ऐसे में डॉक्टर फिर से आपको बीटा एससीजी रिपीट करने के लिए कहते हैं। अगर 24 से 30 हो गई, 35 हो गई या फिर 40 आ जाता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है बट डबल नहीं हो रही है। इसका मतलब यही है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। ऐसे में डॉक्टर आपको 1 वीक के लिए वेट करने के लिए कहते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हमें अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट करता है, जिसमें जेस्टेशनल सैक दिखता है जहाँ पर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। अगर जेस्टेशनल सैक और एफएचआर ये दोनों भी आ गया है, दिख रहा है, बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है, तब हमें वहाँ पे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का डिटेक्शन पता चल जाता है। प्रेगनेंसी हेल्दी वहाँ मानी जाती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप आईयूआई या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।